पहलगाम वारदात पर पाकिस्तानी अफरीदी ने उगला जहर। पहले ओवैसी फिर गब्बर ने ली अफरीदी की जमकर खबर। भड़के शिखर धवन ने अफरीदी से पूछा और कितना गिरोगे। जिस हिंदुस्तान को पाकिस्तान का बाप कहा जाता है, जिस हिंदुस्तान की ताकत के सामने पाकिस्तान जैसे देश की कोई औकात नहीं है, जिस पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने 3 बार जंग के मैदान में हराया, जिस पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों का हिंदुस्तान ने सरेंडर कराया, उस पाकिस्तान के एक अदने से खिलाड़ी शाहिद अफरीदी चले थे हिंदुस्तान से पंगा लेने और हिंदुस्तानी सेना पर सवाल उठाने, जिन्हें सबसे पहले हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं अब गब्बर शिखर धवन ने भी अकड़ तोड़ कर रख दी। पहलगाम में हुई जिस आतंकी वारदात ने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया, उस आतंकी वारदात के पीछे असली हाथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ही है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान का पुराना याराना है। साल 2001 में अमेरिका को दहलाने वाला आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया और साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के पीछे भी पाकिस्तानी अजमल कसाब का ही हाथ था, जिसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी पाकिस्तान को अमन शांति वाला देश बताकर भारतीय सेना पर ही पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार ठहराने की जाहिलाना हरकत कर दी। मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। आतंकी देश पाकिस्तान के बचाव में उतरे पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारतीय सेना पर सवाल उठाने की कोशिश की, तो भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बुरी तरह भड़क गए और हर बार क्रिकेट के मैदान में सबक सिखाने वाले शिखर धवन ने इस बार सोशल मीडिया के मैदान पर पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी की बखिया उधेड़ते हुए जवाब दिया। कारगिल में भी हराया था, पहले से ही इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय। जय हिंद। शाहिद अफरीदी को उनके देश पाकिस्तान की औकात बताने वाले शिखर धवन ने इससे पहले मोदी सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए एक ट्वीट में कहा था, मुझे अपने देश को आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से और एकजुटता से खड़ा देखकर गर्व है। सिंधु जल संधि को निलंबित करना, राजनयिक उपस्थिति को कम करना और अटारी ICP को बंद करना, सरकार ने सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद। भारतीय सेना पर पहलगाम हमले को अंजाम देने का आरोप लगा रहे पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी को भारतीय सेना की ताकत का एहसास कराने के लिए शिखर धवन ने जिस कारगिल युद्ध का जिक्र किया है, साल 1999 में हुए उस कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था, और ये जंग भी तब समाप्त हुई जब गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तानी सेना ने फ्लैग मीटिंग की गुहार लगाई थी, जिससे वो अपने सैनिकों की लाशें बटोर सकें। बड़े दिल वाले भारत ने भी उसकी एक गुहार स्वीकार कर ली और युद्ध विराम की शर्तों के साथ कारगिल की जंग समाप्त हुई। ओवैसी ने भी अफरीदी को लताड़ा। अपने देश पाकिस्तान को अमन शांति वाला देश बताकर भारत पर ही पहलगाम हमले का आरोप लगाने चले शाहिद अफरीदी को असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और जोकर बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि कौन है ये, क्या जोकरों का नाम ले रहे हो मेरे सामने। कौन है जी ने? कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन्हें। पहलगाम हमले पर पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी को ओवैसी ने जवाब देना भी बेहतर नहीं समझा और जोकर तक कह दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि अफरीदी पाकिस्तानियों के लिए भले ही हीरो हों, लेकिन ओवैसी जैसे धाकड़ नेता के लिए वो 2 कौड़ी का आदमी है, जिसे वो जवाब देना भी बेहतर नहीं समझते हैं। इसलिए अफरीदी का नाम सुनते ही कह दिया, क्या जोकरों का नाम लेते हो? कौन है इन्हें?
नाटक है ये, छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। बहरहाल जिस तरह से राजनीति के मैदान में ओवैसी और खेल के मैदान से शिखर धवन ने पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ओवैसी ने पहलगाम हमले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराए हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की। और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था।
तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, आईएसआई यही चाहती है, एलईटी यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने टीआरपी रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ, थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास बकते हो, मगर ये वक्त नहीं है। इस वक्त पर मुल्क को मुत्तहिद रहना है। और हम मरकजी हुकूमत से भी कहते हैं कि आपको जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं कार्रवाई करिए,